सपर में हम लोग 9.1, 9.2 और 9.3 को हम लोग देखेंगे। तो चलो प्रमेय 9.1 का है ना, देखो खूब ध्यान से समझना है कि तुम लोग 9.1 में पढ़ करके आए हो। कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यानी एक ही आधार हो और एक ही रेखा पर दो अगर समांतर चतुर्भुज बने हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रमेय है, आपका प्रूफ करके दिखाना। देखो देखो एक नीले रंग से मैं चतुर्भुज बनाया हूँ जिसके नाम ABCD। इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल और चतुर्भुज एरिया, देखो AR लिखा है ना, तो AR का मतलब होता है एरिया। एरिया माना होता है क्षेत्रफल, माने एरिया ABCD बराबर एरिया EFCD, ये दोनों बराबर होंगे। आपको सिद्ध करके दिखाना है। आप यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ADE का लेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF में दो त्रिभुज कहाँ है बाबू, है ADE। एक ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये छोटा सा, और एक त्रिभुज BCF ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब तक ध्यान से सब लोग, जब आप दोनों त्रिभुज ले रहे हैं तो दोनों में क्वालिटी होगी। क्या क्वालिटी होगी बाबू, कि ये त्रिभुज में ये जो भुजा आप देख रहे हैं और ये भुजा दोनों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आपने पहले ही कहा है। तो देखो लिखा गया AD बराबर BC, का AD ये है और BC ये है, तो AD बराबर क्या लिख दोगे, BC। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये भुजा जो आप लिख रहे हैं ED वह CF के बराबर है। ED बराबर क्या लिख सकते हैं, D बराबर CF। यह भी वही रीजन होगा कि समांतर भुजाओं के आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, अब कोण EAD यानी ये जो कोण है और कोण FBC, ये जो कोण है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण है। कौन सा कोण है, ये संगत कोण है। तो इस तरीके से कोण EAD बराबर कोण FBC संगत कोण है, आपस में क्या हो गया, बराबर। तो त्रिभुज क्यों में आपको सर्वांशम करना था, तो आपको देखिए दो भुजा आपने बराबर किया, एक कोण बराबर किया, तो जो त्रिभुज आपने लिया था त्रिभुज ADE सर्वांशम त्रिभुज BCF, किससे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। आपने लिख भी दिया और सिद्ध भी कर दिया कि एरिया आप देखो जब सर्वांशम हो जाएगा ना, तो त्रिभुज एरिया त्रिभुज ADE जो आपने लिया था ADE, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज BCF इसका क्षेत्रफल, दोनों का हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ हमें क्या निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है ना, माने एरिया ABCD इसका क्षेत्रफल और एरिया EFCD इसका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो दोनों तरफ, दोनों त्रिभुजों में ये वाला हिस्सा आपको जोड़ देना है, दोनों त्रिभुजों में। यानी त्रिभुज जो आपका ये वाला हिस्सा है, इसमें भी आपको EBCD जोड़ देना है, इसमें भी EBCD जोड़ देना है। देखो लिखा है दोनों पक्षों में EBCD जोड़ने पर, तो एरिया ADE है, एरिया ADE है, ये वाला हिस्सा है, और प्लस इसमें एरिया EBCD को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, प्लस बराबर में एरिया BCF है, इसमें भी आप एरिया EBC जोड़ दिए। तो जोड़ने से क्या फायदा, ये जोड़े और ये वाला हिस्सा, तो ये पूरा आपको मिल गया। तो इस तरीके से एरिया ABCD बराबर ये पूरा मिल गया, जोड़े तो एरिया EFCD बराबर हो गया। ये आपको सिद्ध करके दिखाना था, हो जाएगा। चलो प्रमेय आपके पास अब आ रहा है बाबू 9.2, और 9.2 में ही कहता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो या दो से अधिक त्रिभुज अगर हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो पहले दो समांतर रेखा खींचना है तुम लोग को, ये वाला, और एक खींचना है तुमको ये वाला, दो समांतर रेखाएं हैं। दो त्रिभुज आपको लेना, एक ये त्रिभुज आप लेंगे जो मैं बना रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग, ये वाला हिस्सा, ठीक है। एक ये त्रिभुज हुआ और इस पर एक लंब डाला गया, इस त्रिभुज का E, जो त्रिभुज आप BAC लेंगे इस पर लंब का डाला गया E AE डाला गया है, और एक त्रिभुज आप लेंगे CDB या BCD, इस पर लंब डाला गया क्या, DF, ऐसे लंब डाला गया। समांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है बराबर होती है, यानी जो
ए की लंबाई होगी और डी एफ की लंबाई दोनों का होगा बराबर होगा। तो ए बराबर आपने लिखा क्या है डी एफ। सिद्ध का करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी टी सी दोनों के एरिया का है बराबर है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग सब लोग कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है बाबू आधार BC है और जब त्रिभुज आपने लिया ऊंचाई कितनी है AE है तो आपने 1/2 BC गुणे का लिखा AE समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चलो इसी प्रकार त्रिभुज एरिया ऑफ BDC बी यहाँ पर है डी यहाँ पर है सी यहाँ पर है BDC लेंगे तो 1/2 इसका भी आधार तो वही होगा BC होगा लेकिन ऊंचाई क्या होगा DF। लेकिन ऊंचाई क्या होगा बाबू DF। लेकिन आपने देखा है कि जो DF है वह AE के बराबर है तो जहाँ DF है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं AE लिख सकते हैं। तो देखो जहाँ पर DF है तो आप हमने क्या लिखा AE लिखा गया तो एरिया BDC बराबर 1/2 BC गुणे AE। अच्छा अब बताओ समीकरण 1 में देखो सेम बात यही आया है, समीकरण 2 में देखो सेम बात यही आया है। यहाँ भी 1/2 BC गुणे AE यहाँ भी 1/2 BC गुणे AE। ठीक है जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो इसे कट जाएगा ना तो केवल एरिया ऑफ ABC त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज का हो गया BDC और इस प्रकार आपने इसको सिद्ध कर लिया कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जो दो त्रिभुज बनते हैं तो दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है बराबर होता है। ठीक है कोई दिक्कत है इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा इधर आ जाओ प्रमेय 9.3 है ये कहता है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज देखो एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले जो त्रिभुज होते हैं एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। चित्र ऐसे ही बना लेंगे क्या होगा दो समांतर रेखा खींचेंगे एक AD एक समांतर रेखा खींचेंगे BC और जो त्रिभुज आपका ABC होगा इस पर एक आप लंब डालेंगे जिसका नाम होगा AE और एक त्रिभुज बनाएंगे BDC इस पर एक लंब डालेंगे CF डालेंगे ना और आपने कहा है कि AE बराबर DF होता है। खैर एरिया आप त्रिभुज ABE एरिया आप त्रिभुज ABE नहीं ABC लिख लो ABC 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई समीकरण नंबर 1 कोई छोड़ दो इसका एरिया आप DFC 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार आपका क्या रहेगा आधार आपका क्या रहेगा अब ये BC गुणा A लिखा गया है तो 1/2 गुणा DF गुणा AE DF गुणा AE। ठीक है या BC लिख सकते हो आपकी इच्छा या BC लिख लो जो आपको करना है चाहे वही रखो क्या लिखे थे AE चलिए तो AE से ही क्या आ गया कट गया तो आपका आ जाएगा BC बटा DF तो BC बराबर DF आ गया। BC समांतर DF भी लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं कि BC समांतर DF अतः लिख सकते हैं त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। बताओ तीनों पर में याद हो गया तुम लोग का। अच्छा एक बात जरूर याद रखना कि अगर मान लो कि ये ध्यान से देख लेना यहाँ पर कि मान लो कि आपके पास एक ही आधार पर एक चतुर्भुज बनाया गया है ABCD और इसी आधार पर एक त्रिभुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है त्रिभुज बनाया गया इस तरीके से त्रिभुज बनाया गया। तो जो त्रिभुज का एरिया होगा मान लो यहाँ पर D है E मान लो जो त्रिभुज का एरिया होगा एरिया ऑफ DEC बराबर 1/2 चतुर्भुज का एरिया ऑफ ABCD यानी जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल चतुर्भुज के आधा होगा। चतुर्भुज का अगर 10 है तो त्रिभुज जो होगा उसका कितना होगा 5 होगा। चतुर्भुज का 10 है तो त्रिभुज का कितना होगा 5 होगा। तो इस तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है चलो अब हम लोग चलते हैं साइंस के पास।